आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई एक स्लैशर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है द फाइनल गर्ल्स। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत में हम मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी मॉम का वेट कर रही थी। उसकी मॉम का नाम था अमेंडा। असल में अमेंडा एक एक्ट्रेस थी जिसने कि 1986 में एक स्लैशर मूवी में काम किया था। अमेंडा और मैक्स दोनों कार से घर जाने लगते हैं और ये दोनों गाना गाते हुए इतना खो जाते हैं कि इनकी कार दूसरे कार से टकरा जाती है और इनका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि मैक्स की मॉम अमेंडा मारी जाती है। इसके बाद हम 3 साल बाद की कहानी को देख पाते हैं जहां मैक्स अपने दोस्त ग्रेटी और क्रिस के साथ कैफे में बैठी हुई थी। तभी ग्रेटी का भाई वहां पर आता है जो उसे बोलता है कि 1986 की स्लैशर मूवी ब्लड बाथ वापस थिएटर में आ गई है, तो अब हम सब उसे देखने चलते हैं। दोस्तों, ये वही मूवी है जिसमें कि मैक्स की मॉम ने काम किया था, यानी कि अमेंडा ने। मैक्स ये सुनकर शुरुआत में तो मना करती है, पर उन सब के काफ़ी ज़्यादा जिद करने पर वो मान जाती है। रात को थिएटर में मैक्स, ग्रेटी, क्रिश, ग्रेटी का भाई डंकन और मैक्स की पुरानी दोस्त विकी भी वहाँ आती है। मूवी स्टार्ट होती है और शो हाउसफुल था। सभी लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक बंदा गलती से अपनी शराब की बोतल नीचे गिरा देता है जिससे कि पूरे फ्लोर पर शराब बिखर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हम पास में ही एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखते हैं जिसकी एक चिंगारी के चलते वहाँ पर आग लग जाती है और पूरा थिएटर ही जलने लग जाता है। अब मैक्स को भागते वक्त एक बड़ा सा नाइफ पड़ा हुआ मिलता है जो कि वो अपने साथ रख लेती है। वो अपने दोस्तों के साथ उस नाइफ के जरिए स्क्रीन को काट कर भागने लगती है, पर तभी वो सभी लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं और जब इन पांचों की आंखें खुलती है तो सभी लोग अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। जिसके बाद सभी चलकर रोड के पास आते हैं जहां पर इनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। फिर कुछ ही देर बाद वहां पर वही कार और उस मूवी के कैरेक्टर्स वहां पर आते हैं जो कि इन सब के लिए काफ़ी अजीब था। फिर 92 मिनट्स के बाद ये कार वापस से दोबारा आती है जिनमें कि वही कैरेक्टर्स बैठे हुए थे जो कि ब्लड बाथ 1986 मूवी के कैरेक्टर थे और यही चीज़ 3 बार रिपीट होती है। जिसके बाद ये सभी समझ जाते हैं कि ये सभी असल में उस मूवी के अंदर फंस चुके हैं। जिसके बाद ये सभी उस कार में बैठकर आगे जाने का डिसाइड करते हैं। इन कैरेक्टर्स के नाम थे टीना, कॉर्ड और उसी कार में हम मैक्स की मॉम अमेंडा को भी देखते हैं जिसे देखकर ऑब्वियसली मैक्स को रोना आ जाता है बिकॉज रियल लाइफ में तो अमेंडा मर चुकी थी, लेकिन मूवी के अंदर अमेंडा अभी भी जिंदा थी और मूवी के प्लॉट के अनुसार ये सभी कैरेक्टर्स एक पार्टी में मिलने वाले थे जिसमें कि अमेंडा मैक्स और उसके दोस्तों को भी इनवाइट करती है। लेकिन यहाँ पर मैक्स और सबको पहले से ही पता था कि मूवी में आगे क्या होने वाला है, एज ये लोग ये मूवी कई बार देख चुके थे। दरअसल इस मूवी में एक किलर था जिसका नाम था बिली और ये किलर जहाँ पर भी पार्टी होती थी या फिर जहाँ पर लोग इंटीमेट होते थे वहाँ आकर सबको मार देता था। अब यही चीज चेक करने के लिए ये सभी दोस्त जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर 2 लोग किस कर रहे थे कि तभी वहाँ बिल्ली आकर उन दोनों को अपने हथियार से मार देता है। यहीं पर डंकन को ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ एक मूवी है और इसमें सब कुछ फिक्स होगा, इसलिए बिली इन्हें नहीं मारेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बिली डंकन की तरफ एक बड़ा सा नाइफ फेंक कर उसे मार देता है। अब ये सब देखकर सभी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और पार्टी की तरफ आते हैं जहां पर ये सब डिसाइड करते हैं कि ये लोग आज रात इन कैरेक्टर्स को इंटीमेट होने नहीं देंगे और ऐसा ही करके ये लोग उन सबको बचाने का प्लान करते हैं। एज मूवी के प्लॉट के अनुसार सभी इंटीमेट होते हैं और मारे जाते हैं। जिसके बाद मैक्स और उसके सभी दोस्त एक एक करके हर एक कैरेक्टर के पास रहते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो पाए और इन्हें कोई भी प्राइवेसी नहीं दी जाती कि तभी वह एंट्री होती है पाउला की, जो कि 1986 के ब्लड बाथ मूवी की इकलौती सर्वाइवर होती है। जिसके बाद सभी बिली यानी कि उस किलर के बारे में बातें करने लगते हैं और जब ये सब लोग बिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो मैक्स और बाकी दोस्तों को ये मूवी पास्ट में ले जाता है
जहाँ पर ये सभी अपने आप को एक समर कैंप में पाते हैं जिसमें कि बिली भी आया हुआ था और कुछ बच्चे मिलकर बिली को सता रहे थे। बिली इनसे डर के मारे एक आउट हाउस में छुपता है, लेकिन बाकी लोग जो कि उसे परेशान कर रहे थे वो उस आउट हाउस में पटाखे फेंक देते हैं, जिसके चलते बिली की पूरी शक्ल बिगड़ जाती है और वो काफी जख्मी हो गया था। अब जब वो ठीक होता है तो वो अपने चेहरे पर वो दाग छुपाने के लिए एक मास्क पहन लेता है और बाद में अपना बदला लेने के लिए एक बड़ी सी चाकू से सबको मार देता है जो कि उसे परेशान किया करते थे। अब इस फ्लैशबैक में जब बिली सबको मार रहा होता है तो कुछ खून की छींटें ग्रेटी के फेस पर आ जाती है और जब वो उस फ्लैशबैक से वापस आते हैं तो सभी मूवी कैरेक्टर्स यानी कि कर्ट, पोला, अमेंडा, टीना एंड ब्लेक ग्रेटी का खून से सना हुआ चेहरा देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। कर्ट और पोला कार से जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी कार एक पोल से टकरा जाती है और अचानक से कार रुकने की वजह से कर्ट कार से निकलकर आगे गिर जाता है, जिससे उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। साथ में कार भी ब्लास्ट हो गई थी, जहां पर मूवी के प्लॉट के अनुसार जो इकलौती सर्वाइवर पोला जिंदा बचने वाली थी वो भी इसमें मारी गई थी। यानी कि अब इस मूवी का प्लॉट पूरे तरीके से चेंज हो चुका था। इसलिए मैक्स, अमेंडा और बाकी सबको सारी सच्चाई बताती है कि असल में ये लोग फ्यूचर से आए हैं और ये लोग किसी तरह इस मूवी में फंस चुके हैं। अमेंडा और बाकी सब ये सब सुनकर उन पर भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद क्रिस एक प्लान बनाता है जो कि ऐसा था कि रात को ये लोग पूरे घर में एक ट्रैप लगाएंगे और जानबूझकर वहां पर पार्टी करेंगे ताकि जब बिली आए तो वो उस ट्रैप में फंसकर मारा जाए और जब वो मरेगा तो शायद से ये सब लोग इस मूवी से बाहर निकल पाएंगे। जिसके बाद ये सब प्लान के अनुसार तैयारी करने लगते हैं। अब उसी शाम को मैक्स अपनी मॉम अमेंडा को बताती है कि अगर सब सही होगा तो वो उसे भी इस मूवी से निकालकर बाहर अपनी दुनिया में ले जाएगी ताकि उसे उसकी मॉम वापस मिल सके। हालांकि जिस टाइम ये मूवी बनी थी यानी कि 1986, उस टाइम तो अमेंडा की शादी भी नहीं हुई थी। खैर, रात को बिली को अट्रैक्ट करने के लिए टीना को डांस करने के लिए कहा जाता है और वो साउंड ऑन करके पूरी तरह पार्टी करते हैं। अब म्यूजिक सुनकर बिली अपने हथियार के साथ वहां पर आता है, जिसे देखकर टीना इतनी डर जाती है कि वो खुद ही डर के मारे पीछे होकर ट्रैप में फंस जाती है और गिर जाती है। अब उसके गिरते ही नीचे एक ट्रैप रखा हुआ था जो कि टीना के मुंह में घुस जाता है और इसके चलते उसकी भी मौत हो जाती है। और जब बिली अंदर आता है तो क्रिस डोर बंद कर देता है, जिसके पीछे एक नाइफ लगी हुई थी। ये लोग एक रस्सी काटते हैं जिससे कि एक बड़ा सा लकड़ा बिली को उस नाइफ पर फेंक देता है और वो नाइफ बिली के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे कि सबको लगता है कि शायद बिली मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो उठकर ब्लेक को जान से मार देता है, जिसके बाद मैक्स और क्रिस उसके चेस्ट में जलते हुए तीर मारते हैं और उससे डरकर ऊपर भागने लगते हैं, जहां पर विकी और ग्रेटी पेट्रोल लेकर खड़े हुए थे, लेकिन जिस बकेट में पेट्रोल था वो वहां पर अटक जाती है और वो बिली के ऊपर नहीं गिरती। जिसके बाद बिली विकी और ग्रेटी पर अटैक करता है और उन्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन इस बार विकी किसी तरह उस पर पेट्रोल डाल देता है और पूरे रूम में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसमें कि विकी और ग्रेटी भी मारे जाते हैं। अब सिर्फ अमेंडा, क्रिस और मैक्स ही बचे थे। बिली इतने ब्लास्ट के बाद भी वापस उठकर खड़ा होता है और इन्हें मारने के लिए इनके पीछे आता है। ये तीनों लोग उससे बचने के लिए जंगल में जाते हैं, जहां जंगल में बिली क्रिस को जख्मी करके अमेंडा को उठाकर ले जाता है। मैक्स क्रिस को किसी तरह उठाकर चर्च में ले जाती है और वहां उसे छोड़कर एक हथियार को लेके अमेंडा को ढूंढने जाती है और उसे एक घर में अमेंडा मिल भी जाती है, जिससे कि बिली ने बांध कर रखा था। मैक्स उसे किसी तरह आजाद करती है, लेकिन तभी पीछे से बिली आकर अमेंडा को बहुत बुरे तरीके से मारता है। अमेंडा किसी तरह आसपास रखे चीजों से बिली को मारकर मैक्स को वहां से लेकर चर्च में आती है और उसे बताती है कि मूवी के प्लॉट के अनुसार सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बचेगी। जिसके बाद अमेंडा मैक्स की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। वो बिली के पास जाकर उससे काफी लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बिली उसे मार देता है। जिसके बाद मैक्स गुस्से में उस किलर को मारने के लिए बाहर निकलती है और एक हथियार से उसका गला भी काट देती है, जिससे कि आखिरकार बिली का अंत हो जाता है।
जिसके बाद मैक्स भी वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने असल दुनिया में पाती है, जहाँ पर उसके और उसके सभी दोस्तों के शरीर में चोट के निशान थे, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि वो कोई भी सपना नहीं था बल्कि वो एक सच्ची घटना थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।